श्री शोभा माँ के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर मैं उनकी जीवनी शुरू कर रहा हूं। श्री श्री शोभा माँ। श्री श्री शोभा माँ के साथ मेरा परिचय अंग्रेजी सन 1938 के दिसंबर मास के अंत में हुआ। इसके पहले मैंने अपने परम प्रीतिभाजन मित्र और गुरु भाई काशी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष महामहोपाध्याय पंडित श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी तथा दूसरे दो एक व्यक्तियों द्वारा उनके नाम और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी अत्यंत उन्नत अवस्था की थोड़ी बहुत बातें सुनी थी। सन 1938 के ही अप्रैल महीने में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी पूर्ण कुंभ स्नान के उपलक्ष्य में हरिद्वार गए थे। ढाका की श्री श्री आनंदमयी मां इस समय वहीं अपने भक्त अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन डॉक्टर पंथ के पीत कुटी नामक भवन में रह रही थी। इसी समय शोभा मां के चचेरे भाई श्रीयुत शिशिर कुमार राहा आनंदमयी मां के पास नित्य आते और शोभा मां की अनेक बातें और उनके मत उन्हें तथा अन्य जिज्ञासु लोगों को सुनाते। इन्हीं के मुंह से श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी ने सर्वप्रथम शोभा मां की बात सुनी। शिशिर बाबू वज्र विदेही श्री श्री संतदास बाबा जी के शिष्य थे। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद से गुरु के साथ ही रहते और गुरु के देहावसान के बाद पहले शिवपुर के निम्बार्क आश्रम में और तदनंतर गुरु के वृंदावन वाले आश्रम में रहकर साधन भजन आदि करते थे। हरिद्वार के पूर्ण कुंभ मेले के 2 वर्ष से कुछ और पहले ही शोभा मां के पिता श्रीयुत बाबू सुकुमार राहा महाशय के एक पत्र में सहसा मां की एक अवस्था विशेष का विवरण पाकर और वह वस्तुतः कोई आध्यात्मिक अवस्था अथवा कोई रोग पर्यवेक्षण और परीक्षा द्वारा उसे देखने के लिए सुकुमार बाबू के अनुरोध पर शिशिर बाबू उनके कर्म स्थल त्रिपुरा जिले के वरकांता नामक ग्राम में गए। वह निरीक्षण एवं परीक्षण करते करते कुछ दिनों में ही उनके मन में ऐसा विश्वास जगा कि श्री श्री शोभा मां बाबा संतदास के अलौकिक कृपा बल से आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर वेग से बढ़ रही हैं। शिशिर बाबू जो देखते और सुनते वह सब अपनी डायरी में लिख लेते। हरिद्वार के निवास काल में उनकी वह डायरी उनके साथी थी। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी के अनुरोध पर उन्होंने उन्हें अपनी डायरी देखने को दी। महामहोपाध्याय अध्यात्म शास्त्र के परम पंडित हैं और वर्तमान भारतवर्ष में अद्वितीय पंडित कहने में अत्युक्ति न होगी। वे शिशिर बाबू की डायरी पढ़कर अत्यंत विस्मित हुए और तुरंत संकल्प किया कि काशी से अत्यंत दूर होने पर भी मैं वरकांता जाकर एक बार अपनी आंखों से शोभा मां को देखूंगा। साधुओं के साथ बातचीत और उनके साधन रहस्य एवं साधन लव्य अभिज्ञता के संबंध में अनुसंधान करने की प्रवृत्ति पंडित गोपीनाथ कविराज जी की सदा से ही प्रबल रही है। इस विषय में उनके मन में तनिक भी सांप्रदायिक संकीर्णता या अव्यक्तिगत अहंकार अभिमान नहीं है। महापुरुष या महापुरुष के रूप में प्रचारित किसी व्यक्ति के काशी आने का समाचार पाते ही पंडित गोपीनाथ कविराज जी उनका दर्शन करते हैं और जितने दिनों तक उनकी साधना आदि के संबंध में ज्ञातव्य तथ्य प्राप्त नहीं कर लेते उतने दिनों तक अवसर पाते ही उनके साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। इस बार वे शोभा मां के विषय में इतने कौतूहल क्रांत हो गए थे कि वरकांता तक दौड़ लगाने और उनके साथ बात करने को उत्सुक हो उठे और 2 महीने बाद ही पुरी के रास्ते कलकत्ते आकर शिशिर बाबू के मित्र और गुरु भाई बाबू देवहरि डे के साथ वरकांता चले गए। देवहरि बाबू के साथ गोपीनाथ जी का परिचय हरिद्वार में ही हुआ था। वरकांता की यात्रा के समय कलकत्ते से 2 और व्यक्ति गोपीनाथ जी के साथ हो लिए। एक डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र देव, द्वितीय श्रीयुत जितेश चंद्र चक्रवर्ती। डॉक्टर सुरेश चंद्र श्रीयुत गोपीनाथ जी के गुरु भाई अपेक्षाकृत अल्पवयस्क युवक एवं जड़ विज्ञान में कृतविद्य होने पर भी धर्मानुरागी थे। जितेश हमारे कुल पुरोहित के पुत्र थे। पॉटरी निर्माण विद्या में
दक्षता प्राप्त करके आसनसोल के पास निरसा चट्टी ग्राम में एक कारखाना खोलकर उसे चलाते थे। उसके पहले धर्म में उनके विशेष अनुराग की बात सुनी नहीं थी। सुरेश कौतूहल से भरकर ही श्री गोपीनाथ जी के साथ हो लिए थे। जितेश अपने कारखाने के शेयर बेचने के लिए कुमिल्ला, श्रीहट आदि स्थानों में जाने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। इस समय पंडित गोपीनाथ कविराज जी का साथ पाकर एक पंथ दो काज सिद्ध करने का सुयोग उन्हें दिखाई पड़ा। अब तक मैंने शोभा मां का नाम भी नहीं सुना था। श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी यद्यपि कलकत्ते होकर वरकांता गए, तथापि उन्होंने मुझसे भेंट नहीं की। उनके चले जाने पर मैंने एक दूसरे व्यक्ति द्वारा यह समाचार पाया। श्रीयुत गोपीनाथ जी वरकांता में कई दिन रुककर वहां से कलकत्ते लौटकर पुरी चले गए और वहीं कुछ दिन रह गए। इस बार भी उन्होंने मुझसे भेंट नहीं की। इसके कुछ दिनों पश्चात मेरे ग्राम के ही निवासी और सहोदर तुल्य प्रेमी श्रीमान मोतीलाल वणिक एक दिन बंगाल लाइब्रेरी में मुझसे भेंट करने आए। मोती उस समय कलकत्ते में एक जापानी सौदागरी कार्यालय के दलाल थे। मुझे विदित था कि वे कुलगुरु से गौड़ीय वैष्णव धर्म में दीक्षित होकर प्रख्यात वैष्णव पंडित रसिक मोहन विद्याभूषण से उपदेश आदि ग्रहण करके कुछ कुछ साधना आदि करते हैं और सामान्यतः अच्छे धर्मानुरागी हैं। इधर श्रीयुत गोपीनाथ जी के साथ भी उनका बचपन से प्रेम है। मोती ने आकर श्री श्री शोभा मां का जितना विवरण उन्होंने सुना था सब मुझे कह सुनाया और यह भी कहा कि जितेश वरकांता में शोभा मां से दीक्षा लेकर वहां से समझता हूं अन्य स्थानों पर होते हुए हवीगंज में मेरी ही यानी मोती की ही बड़ी पुत्री के घर अतिथि हुए थे। मोती ने कहा, मेरी पुत्री ने हवीगंज से मुझे इस भाव का पत्र लिखा था। जितेश मामा न जाने कैसे कैसे हो गए हैं। सिर के बाल कटवाकर छोटे कर डाले हैं, चोटी रख ली है और गले में तुलसी की माला पहन ली है इत्यादि। जितेश इसके पहले हैट कोट पहनते थे और आचार व्यवहार में साहब न होने पर भी कंठी धारण जैसी रुचि उनमें पहले नहीं देखी गई थी। जितेश जाति के ब्राह्मण और जन्म से ही साक्त वातावरण में पले थे। पुरोहिती उनका पैतृक व्यवसाय था, अतः उनमें कुछ जातीय अभिमान रहने की बात भी थी। इसके अतिरिक्त उनकी प्रकृति धीर थी और चंचलता उनमें कभी किसी ने लक्षित नहीं की थी। ऐसे ही जितेश चक्रवर्ती ने वरकांता जाते ही एक कायस्थ बालिका, सुना था कि शोभा मां की अवस्था उस समय 16-17 वर्ष की थी, से केवल दीक्षा ही ग्रहण नहीं की, अपितु बाल कटवाए, चोटी रखाई, तुलसी की कंठी गले में पहना और कैसे कैसे भी हो गए। यह क्या? अवश्य बालिका शोभा में कुछ ऐसा है जिसने सहज ही इस असंभव को संभव कर दिखाया। इसके पश्चात समझता हूं अगस्त के महीने में श्रीयुत गोपीनाथ जी पुरी से कलकत्ते लौटकर मुझसे मिले। उन्होंने कहा, मैंने शोभा की जो अवस्था देखी है वह पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। आध्यात्मिक प्रसंग में उन्होंने उनसे अनेक प्रश्न किए थे और तत्क्षण उन सब के अत्यंत स्पष्ट और प्रबोधजनक उत्तर पाए थे। मुझे दिखाने के लिए श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी शोभा मां के लिखे अनेक पत्र भी लाए थे। उन्हें मैंने देखा। गोपीनाथ जी ने विभिन्न पत्रों में जो सब प्रश्न किए थे वे सभी साधन राज्य के नाना सूक्ष्म रहस्यों से संबंध थे। थोड़े समय की बातचीत में शोभा मां द्वारा कहे गए जिन सब रहस्यों का पूर्ण मर्म गृहीत नहीं हो सका था, उन सब को स्पष्ट कर लेने के उद्देश्य से ही उन्होंने पत्र पर पत्र लिखे थे। चाहे बातचीत के समय अथवा प्रश्नोत्तर में उन्होंने जो सब उत्तर पाए थे वे सामान्य शिक्षा प्राप्त किसी ग्राम्य बालिका द्वारा देना संभव नहीं। वे सब हाई स्कूल के हेडमास्टर उसके पिता के ज्ञान और धारणा से भी बहुत दूर की वस्तु है। इन सब उत्तरों को किसी ने किसी ग्रंथ से उसे रटा दिया हो अथवा पत्र लिखते समय बोल दिया हो, यह भी असंभव है, क्योंकि उनकी सब बातें अत्यंत गंभीर और प्रत्यक्ष ज्ञान की परिचायिका थी। यह कोई किताबी बात नहीं। श्रीयुत गोपीनाथ जी ने शोभा मां के साथ बातचीत करके
जो सब रहस्य प्राप्त किया उनका यत्किंचित अंश मुझे भी सुनाया। वह सब मेरे लिए इतना नवीन था कि मैंने एक कॉपी में उसका थोड़ा थोड़ा भाग नोट कर लिया। बाद में यथास्थान उनका उल्लेख करना होगा, इसलिए यहां उन सब की आलोचना का प्रयोजन नहीं समझता। इसके बाद कुछ दिनों तक शोभा मां के संबंध में कोई नया समाचार नहीं मिला। पंडित गोपीनाथ जी द्वारा भी कोई पत्रादि नहीं प्राप्त हुए। पूस महीने के बड़े दिन के छुट्टियों में सहसा एक दिन एक पत्र हाथ लगा। उसके लेखक थे पंडित गोपीनाथ जी। उन्होंने वरकांता से जो लिखा था उसका अभिप्राय इस प्रकार था। मैं शोभा को देखने के लिए कई दिन हुए यहां आया हूं। मेरे साथ काशी से 2-3 आदमी और आए हैं। आते समय कलकत्ते में आपसे मिल ना सका। मैं शोभा को काशी ले जाना चाहता हूं। कलकत्ते में और कहीं रुकने पर आपको उसे देखने की सुविधा नहीं होगी, इसलिए उसे लेकर आपके घर ही रुकने का निश्चय किया है। मेरे साथ शोभा के पिता, माता और 2 बच्चों के साथ मोटे रूप में 6-7 आदमी रहेंगे। कलकत्ता कब पहुंचूंगा यह बाद में लिखूंगा। श्री गोपीनाथ जी का यह पत्र पाकर मैं एक बारगी प्रफुल्लित हो उठा। किस पुण्य फल से यह अपरिचित सौभाग्य का उदय हो रहा है, यह मैं नहीं समझ पा रहा था। फिर हम कृपा पात्र आदमी ठहरे, इसलिए इस व्यापार में मुझे भगवान की महती कृपा ही दिखाई पड़ी और तुरंत तार घर जाकर शोभा मां के पिता को तार द्वारा सादर निमंत्रित कर दिया। 2 दिनों बाद तार द्वारा ही श्रीयुत सुकुमार बाबू ने सूचित किया, हम अमुक दिन चटगांव मेलगाड़ी से आ रहे हैं। दिन ठीक ठीक याद नहीं, 28 या 29 दिसंबर रहा होगा। अपने घर से किसी को स्टेशन नहीं भेज सका। श्रीयुत गोपीनाथ जी के अनुरोध से अपने वैवाहिक एवं बंगाल गवर्नमेंट की चिन्हांकित स्मारिका वाली श्रीयुत देवेंद्र नारायण भट्टाचार्य और हमारे गुरु भाई तथा पुलिस कोर्ट के प्रख्यात वकील श्रीयुत देवेंद्र नारायण भट्टाचार्य और हमारे गुरु भाई तथा पुलिस कोर्ट के प्रख्यात वकील श्रीयुत केदारनाथ भौमिक ने एक मोटर स्टेशन पर भेज दी थी। गाड़ी के सियालदह स्टेशन पहुंचने के निश्चित समय के बाद भी 2 घंटे बीत गए, फिर भी शोभा मां वहां नहीं पहुंची। तब उनके आने के संबंध में निराश होकर अपने भोजन आदि करने का निश्चय कर ही रहा था कि इसी समय रात के 11 बजे के आसपास 2 मोटरों और एक टैक्सी में श्रीयुत गोपीनाथ जी आदि के साथ श्री श्री शोभा मां मेरे घर के द्वार पर आ पहुंची। एक छोटी किशोरी, उलझे बाल, अत्यंत सीधे साधे वस्त्र, आंखों में अपूर्व दीप्ति और मुंह भरी पूर्ण हंसी। आओ मां आओ कहकर हाथ पकड़कर मां को बैठके में ले आया। फूलों की माला गले में पहना दी और प्रणाम किया, किंतु मन में भक्ति की अपेक्षा स्नेह ही प्रबल था, इसलिए व्यवहार भी सामान्यतः वैसा ही हुआ। मां के साथ आए उनके पिता सुकुमार बाबू, उनकी माता बहन संध्या और भाई गौर, श्रीमती उषा देवी, ये सधवा ब्राह्मण कन्या बाबा संत दास की शिष्या और शोभा मां की विशेष प्रेमिका थी, महामहोपाध्याय गोपीनाथ जी और काशी के सन्यासी स्वामी शंकरानंद। और आए बाबा श्री श्री संत दास का एक तैल चित्र और एक अपेक्षाकृत छोटा फोटो और वृंदावन आश्रम के श्री श्री राधा कृष्ण मूर्ति युगल का एक फोटो। एक कमरा खाली करके बाबा जी आदि के चित्र रखे गए और आरती करके भोग तथा शयन कराया गया। तदनंतर शोभा मां के साथ हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। रात में अधिक वार्ता विमर्श नहीं हुआ। इस बार माता जी हमारे साथ केवल 7 दिन रही। इस बीच उनके दर्शनार्थी बहुत अधिक न होने पर भी नाना सूत्रों से समाचार पाकर आने वाले कम नहीं थे। आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में राय बहादुर खगेंद्रनाथ मित्र, डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार, अध्यापक हारण चंद्र चाकलदार, अध्यापक नृपेंद्र चंद्र गोह, अध्यापक मणीन्द्र किशोर चक्रवर्ती, अवकाश प्राप्त जिला जज प्राण कुमार वसु, वकील श्री केदारनाथ भौमिक,
अध्यापक नरीश चंद्र चक्रवर्ती, सुगायक साधक रेवती मोहन सेन, धर्मप्राण निवारण चंद्र घोष, राय साहब कामाख्या कुमार मुखोपाध्याय, नवतरु हलदार, ज्ञानचंद्र ब्रह्मचारी इत्यादि उल्लेख्य है। श्रीमान सुरेंद्रनाथ ठाकुर की पत्नी श्रीमती संज्ञा देवी भी प्रायः प्रतिदिन आती और मां से अत्यंत श्रद्धापूर्ण स्नेह और आदर करती। पंडित प्रवर राजेंद्रनाथ घोष के साथ भी इसी बार एक दूसरे मकान में मां की भेंट हुई। सभी जानते हैं कि घोष महोदय अद्वैतवादी हैं और मां द्वैतवादिनी। घोष महोदय ने बाबा श्री श्री संत दास के साथ उनकी जीवितावस्था में बहुत तर्क वितर्क किया था। उस दिन मां के साथ किंचित आलोचना मात्र की थी। वे ज्योतिष और सामुद्रिक विद्या में भी निष्णात थे। 2 वर्ष पूर्व शिशिर बाबू के मुंह से मां की अवस्था का यत्किंचित विवरण सुनकर उनके जीवन में सचमुच उस प्रकार का असाधारण योग है या नहीं, यह परीक्षा द्वारा जानने के लिए उन्होंने मां की जन्म कुंडली की नकल भेज देने के लिए शिशिर बाबू को लिखा था और बाद में उसकी परीक्षा करके उस विषय में अपना मत भी अंग्रेजी 20 जनवरी 1937 को शिशिर बाबू को लिखे गए एक पत्र में प्रकट कर दिया था। यह पत्र मैंने देखा है, उसका थोड़ा सा अंश यथास्थान उद्धृत किया जाएगा। उसके बाद 2 नवंबर 1937 को उन्होंने मां को एक पत्र लिखा। उसमें 8 शास्त्रीय और 6 व्यक्तिगत प्रश्न थे। मां ने उनके उत्तर दिए। उसके बाद उन्होंने 3 और पत्र लिखे थे और उत्तर भी पाए थे। घोष महोदय के ये सब पत्र मैंने देखे नहीं। दोनों का प्रत्यक्ष परिचय इसी बार हुआ। सुना है मां के साथ कुछ क्षण बातचीत के बाद उन्होंने मां का हाथ खींचकर हस्तरेखाएं भी देखी थी और उसमें भी उनके असाधारणत्व का परिचय पाया था। पंडित प्रवर घोष महोदय ने इस बार मां से 2 व्यक्तिगत प्रश्न किए थे। प्रथम, मैं वेदांत दर्शन संबंधी एक पुस्तक लिख रहा हूं, इसे पूर्ण कर सकूंगा या नहीं? उत्तर, मैं कभी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं देती। द्वितीय प्रश्न, मैं सन्यास ले सकूंगा या नहीं? उत्तर, वास्तविक सन्यास तो मन का व्यापार है। बहुतेरे जानते हैं कि श्रद्धास्पद घोष महोदय बाद में रामकृष्ण मिशन में योगदान द्वारा सन्यास ग्रहण किया और स्वामी चिदघनानंद के नाम से परिचित हुए। बालिका की शिशोक्त बात को उन्होंने किस रूप में ग्रहण किया था विदित नहीं, लेकिन वह गंभीर अंतर्दृष्टि का परिचायक और सन्यास के लिए उत्सुक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से विचारणीय था। इसे सभी स्वीकार करेंगे। 1 सप्ताह बाद, जहां तक स्मरण है, 5 जनवरी को महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी श्री श्री शोभा मां और उनके साथ के सब लोगों को लेकर काशी चले गए। उनके अपने घर पर सब अतिथियों के रहने में असुविधा होगी, यह समझकर उन्होंने एक दूसरा घर किराए पर लेने की व्यवस्था कर दी थी। उनकी इच्छा थी कि मां को मैं वहीं 2-3 महीने रखकर उनके आध्यात्मिक ज्ञान का सारा विवरण लिखकर जिज्ञासु संसार को उपहार दूंगा। दूसरे काशी के साधनशील मर्मी जन उन्हें देखने और उनके साथ यथेष्ट विचार विमर्श की सुविधा भी पा जाएंगे। किंतु श्री श्री अन्नपूर्णा और विश्वनाथ की इच्छा कुछ और ही थी। इसलिए पंडित गोपीनाथ कविराज जी काशी पहुंचने के 2-4 दिनों के भीतर ही कष्टदायी वात रोग से सैया की शरण लेने को मजबूर हुए। उन्होंने मां के लिए किराए पर मकान को ले रखा था, हरिश्चंद्र घाट रोड पर। उनका मकान सिगरा नामक मोहल्ले में है। दोनों में 1 कोस या इससे भी अधिक दूरी होगी। पंडित गोपीनाथ जी को उठने में असक्त और इसलिए मां की देखभाल में असमर्थ देखकर तथा इस थोड़े समय में ही भिन्न रुचि और भिन्न संस्कार के कितने ही व्यक्तियों के बीच एक विरोधी भावना का संकेत पाकर मां की माता देवी ने स्वामी की अनुपस्थिति में मां और विशेष रूप से 2 बच्चों को लेकर पंडित गोपीनाथ जी के घर से इतनी दूर रहने का साहस नहीं किया। केवल इसलिए 8-9 दिन काशी में रहकर सुकुमार बाबू
सबको लेकर कलकत्ते लौट आए। श्रीयुत गोपीनाथ जी अवश्य ही इससे बड़े मर्माहत हुए थे, किंतु उनकी उस समय की अवस्था में और दूसरी गति नहीं थी। बाद में देखा गया था कि पंडित गोपीनाथ जी की बीमारी बहुत दिन टिकने वाली है तथा इस समय उनके शरीर में एक अपेक्षाकृत कठिन शल्योपचार की आवश्यकता है। अतः यदि शोभा माँ काशी में 2 महीना और रह जाती तो भी पंडित गोपीनाथ जी की सारी परिकल्पना का कार्य रूप में परिणत होना संभव नहीं था। इधर परमात्मा ने माँ के लिए कलकत्ते में पहले से ही एक कर्म क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया था। माँ जिस समय काशी गई, मैंने उन्हें कुछ दिन और मेरे घर पर रहने के लिए व्यग्रता दिखाई थी। उन्हें छोड़ने में मन को वस्तुतः कष्ट ही हुआ था। माँ ने काशी से लौटकर मुझसे कहा, इस बार आप जितने दिन रहने को कहेंगे रहूंगी, कहिए, मैं कब जाऊंगी। पहले ही कह चुका हूं कि मैं कृपावादी हूं। माँ की उक्ति से अपने जीवन में बारंबार अनुभूत कृपा का ही एक और परिचय मिला और मैंने कहा, जाने की बात क्या आज ही? जब जाने का समय आएगा तब बताऊंगा। इसी प्रकार की कुछ और हास परिहास मिश्रित बातें लड़ी। रहना तो ठीक ही था। जाने के दिन के निर्धारण का प्रस्ताव मैंने दबा रखा। माँ से कहा, कलकत्ते के लोग जितने दिन तुम्हें चाहेंगे उतने दिन किस प्रकार तुम उन्हें छोड़कर जाओगी। सुकुमार बाबू को भी कह सुनकर माँ को कुछ दिन रुकने के लिए विषय में राजी कर लिया। वे अकेले अपने कर्म स्थल वरकांता चले गए। अनुरोध करके कह भी गए कि माँ को 15 दिन से अधिक न रखा जाए। हाँ, इस विषय में मैंने उन्हें वचन नहीं दिया था। सच तो यह है कि माँ की कृपा और उनके पिता के सौजन्य से मैं धन्य हो गया। कृपामयी माँ ने इस दीन के घर का कृपा कुंज नाम सार्थक कर दिया। इससे प्रायः 1.5 मास तक आनंद का मेला चला। स्त्री पुरुष, युवक वृद्ध, पंडित मूर्ख, वकील अटर्नी, डॉक्टर हकीम, दार्शनिक वैज्ञानिक, कवि गायक, छात्र अध्यापक, धनी निर्धन, स्वस्थ अस्वस्थ, विशिष्ट साधारण, सभी श्रेणियों के सैकड़ों व्यक्तियों ने माँ के दर्शन और उनके साथ अबाध रूप में नाना प्रकार की धर्म चर्चा करने अथवा उनके मुख से उसी प्रकार के प्रसंग सुनने का सुयोग पाया था। वे सब बातें बाद में थोड़ी बहुत कही जाएगी। इस समय कुछ पूर्व कथा पहले कहना आवश्यक प्रतीत होता है। बिना जड़ मूल के कुछ लिखा नहीं जाएगा जिसे सुनने में लोगों का आग्रह नहीं। ऐसा कुछ भी कहा नहीं जाएगा। इस पूर्व कथा का मूल है सुकुमार बाबू की डायरी। सुकुमार बाबू ने कन्या की अवस्था विशेष के विकास की सूचना से अंत तक उसके कार्यकलाप का प्रतिदिन का विवरण 4 कॉपियों में लिख रखा था। इस कॉपियों में कई एक वे मेरे अनुरोध पर मेरे पास रख गए थे। इस डायरी के संबंध में इस जगह का एक बात बता देना आवश्यक समझता हूं। सुकुमार बाबू शिक्षित व्यक्ति हैं। धर्म विश्वासी होने पर भी अंग्रेजी वालों के चित्त में साधारणतः जिस प्रकार की संशय प्रवणता होती है वह भी उनमें यथेष्ट मात्र में थी। पिता होने पर भी शुरू से बहुत दिनों तक इन्होंने कन्या की अग्रत अवस्था के संबंध में किसी की अपेक्षा कम सावधान नहीं थे और पद पद पर अविश्वास या संदेह और परीक्षा भी कम नहीं की। इसका प्रमाण उनकी डायरी के पन्ने पन्ने पर मुझे मिला है। इस डायरी का कुछ अंश उन्होंने मेरी ही बैठके में राय बहादुर, श्रीयुत खगेंद्रनाथ मित्र आदि को पढ़कर सुनाया था। उनमें भी बहुतों ने यही सम्मति प्रकट की थी। उनकी पत्नी भी माता के स्वाभाविक स्नेहवश किसी अमंगल का आशंका से सदैव कन्या के प्रति उद्वेग में सतर्क दृष्टि रखती और जिस समय जो भी लक्ष्य करती उसे स्वामी को कह देती। श्रीयुत शिशिर बाबू की भी स्वतंत्र डायरी है। उसमें घटनाओं की अपेक्षा तत्व कथाएं अधिक है। इसी डायरी को महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने हरिद्वार में देखा। मैंने उसका कोई अंश सुकुमार बाबू की डायरी में उद्धृत देखा है। शिशिर बाबू की पूरी डायरी मैंने देखी नहीं है। प्रस्तुत प्रयोजन में उसकी विशेष आवश्यकता भी नहीं है। शिशिर बाबू ने मुझे बताया था, मैंने शोभा से जो सब प्रश्न किए थे वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं किए थे। कुछ उनकी परीक्षा लेने के लिए
और कुछ अपने कौतूहल को शांत करने के लिए किए थे। जो हो, कथाक्रम में उनकी डायरी की अनेक बातें अवश्य ही आ जाएगी। श्री श्री शोभा मां का जन्म शुभ 1842 शकाब्द के 14वें फाल्गुन शनिवार की रात में 26 दंड मकर लग्न में कृष्ण की पश्चिमी तिथि को स्वाति नक्षत्र की तुला राशि में हुआ। अंग्रेजी 1921 फरवरी मास। पाठकों में यदि कोई फलित ज्योतिष में अभिज्ञ या उसके अनुरागी हो तो उनके कौतूहल की शांति के लिए मां की जन्म कुंडली जैसी मैंने पाई है अविकल यहां दे रहा हूं। शोभा मां को देखने के पहले उनकी जन्म कुंडली का विचार करके पंडित प्रवर राजेंद्र नाथ घोष महोदय ने शिशिर बाबू को एक पत्र इस प्रकार लिखा। उनके जीवन में दैवानुग्रह है। यह अनुग्रह की मात्रा बिल्कुल थोड़ी नहीं है, यह समझ लीजिए। उन्होंने धर्म के लिए ही जन्म लिया है। उनके जीवन का उद्देश्य ही है धर्म साधना। यह उनके जन्म अर्थात लग्नाधिपति शनि के प्राय पूर्व बली और तुंगाभिलाषी होकर नवम धर्म स्थान पर रहने का फल है। इस फल के आधिक्य या वैशिष्ट्य का कारण पूर्ण बली विद्याधिपति और कर्माधिपति शुक्र की पूर्ण दृष्टि तथा मित्राधिपति और अयाधिपति बलवान मंगल ग्रह की उक्त शनि पर पूर्ण दृष्टि है। शनि कठोर तपस्याजनक है, शुक्र कवित्व और सूक्ष्म विज्ञान सम्मत बुद्धि के जनक है तथा मंगल सुदृढ़ निश्चय और तर्क शक्ति के जनक है। अतः शोभा माता में तीव्र धर्म प्रणाता के साथ कवि कल्पना, विज्ञान सम्मत सूक्ष्म दृष्टि और सुदृढ़ युक्ति संगत भावपूर्ण मात्रा में मिले जुले रहेंगे। उसके बाद ही शुक्र और मंगल व्यया त्यागाधिपति हैं और बल पराक्रम तथा मातृभाव के अधिपति धर्मगुरु बृहस्पति के क्षेत्र में अवस्थित हैं और उसी धर्मगुरु बृहस्पति के द्वारा त्रिपाद दृष्टि प्राप्त करके वेदांत वेद्य ब्रह्म की ज्ञान वृद्धि में विशेष सहायक होंगे। अतः इसके धर्म भाव में कठोर तपस्या, धर्म प्रवणता, तर्क बुद्धि सिद्ध मीमांसा और ब्रह्म विषय ज्ञान और ज्ञान मिश्र भक्ति, ये अनेक भाव प्रकाशित होंगे। शनि ग्रह के इन सभी भावों के साथ मिलकर धर्म प्राणता में साधक होने पर शोभा माता में भावांतर आ जाता है। वह दैवानुग्रह है। यह चित्त विकार आदि किसी प्रकार का हेय भाव नहीं है। यह निष्पाप शरीर है और देहांत पर अति उत्तम स्वर्ग जाएंगी। यह मृत्यु स्थान में स्थित बृहस्पति का फल समझिए। पत्र में इस विषय में अधिक नहीं लिखा जा सकता। इनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इस प्रकार की पुत्री पाई है। अगर आपको माता का जन्म कुंडली का जो पुस्तक में, मेरे पास जो पुस्तक है वो बहुत पुरानी है, तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैं फ़ोटो खींच के आपको वो कुंडली दे दूंगा, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप फिर पढ़ सकते हैं। घोष महोदय के पत्र में आयु इत्यादि के संबंध में भी कुछ आलोचना थी, किंतु कोई सुनिश्चित सिद्धांत नहीं था। उन्होंने लिखा था कि इस विषय में विशेष विचार समय सापेक्ष है। शोभा मां के पिता का नाम पहले ही बताया जा चुका है। उनका निवास त्रिपुरा जिले के ब्राह्मणवाड़िया मोहकमे के अंदर कोंडा नामक गांव था। जाति के कायस्थ, वंश अपने समाज में प्रतिष्ठित। शोभा मां के नाना का नाम योगेंद्र मोहन पालित था। ये पहले वकील थे, बाद में श्रीहट्ट जिले के हविगंज मोहकमे के अंतर्गत वनियाचंग के खां बहादुर वार्ड स्टेट के मैनेजर हो गए थे। इनका निवास हविगंज मोहकमे के कुराव गांव में था। यह गांव श्री श्री संत दास बाबा महाराज के जन्म स्थान वामे गांव से 5 मील दूर है। पालित महोदय के साथ बाबा जी की मित्रता थी और वृद्धावस्था में भी। हविगंज से जब वे बनियाचंग गए थे तो थोड़ी देर के लिए पालित महोदय के घर जाकर उनका और शोभा मां के पूरे परिवार का प्रणाम लेकर आए थे। बाबा जी के साथ शोभा मां की यही प्रथम भेंट थी। शोभा मां के बचपन की और कोई उल्लेख योग्य घटना मैंने नहीं सुनी, किंतु जन्म समय की एक घटना उनके पिता के एक पत्र द्वारा मुझे मालूम हुई। इस समय वे सुकुमार बाबू
हविगंज में न्यू हाई स्कूल नामक एक नव स्थापित उच्च अंग्रेजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। शोभा माँ का जन्म हुआ अपने ननिहाल बनियाचंग गांव में। जिस रात में जन्म हुआ उसी के पिछले पहर में हविगंज में सुकुमार बाबू के बड़े भाई सचिंद्र बाबू की पत्नी ने स्वप्न देखा कि सुकुमार बाबू के शयन घर में एक आसन के ऊपर श्री श्री काली माता का जो चित्र सर्वदा रहता था, उसी चित्र से जैसे काली माता एक शिशु होकर मिट्टी पर उतर आई है। उनका सारा शरीर धूल और कीचड़ से सना हुआ है। सुकुमार बाबू जैसे चित्र फलक पर उन्हें न देखकर इधर उधर खोजते खोजते थक गए। सहसा उनकी दृष्टि शिशु पर पड़ी और उसका एक हाथ पकड़कर भाभी से बोले, देखिए यह पगली कहां से धूल कीचड़ लपेट लाई है। यह कहकर सुकुमार बाबू ने जैसे बालिका को गोद में उठा लिया और इसी समय उनकी नींद खुल गई। स्वप्न का विवरण मुंह अंधेरे ही सुकुमार बाबू को बताकर उनकी भाभी ने कहा, इस बार कन्या ही होगी। 1.5 घंटे के बाद बनियाचंग से समाचार मिला, कन्या हुई है। क्या स्वप्न सभी निर्मूल चिंता मात्र होते हैं? इस स्वप्न के संबंध में उसी चिरंतन प्रश्न का उत्तर पाठक स्वयं बाद में देंगे। मां के आध्यात्मिक उत्कर्ष का विकास बाह्य दृष्टि से 1342 साल के अगहन मास के अंतिम भाग से आरंभ हुआ। उस समय उनकी आयु पूरे 15 वर्ष की नहीं हुई थी। इसके कुछ दिन पहले मूर्छा रोग के समान एक अवस्थांतर देखा गया था। उस समय भी उन्हें अपनी छाती पर ओम और मां ये 2 शब्द अंगुली से लिखते उनके स्वजनों ने देखा था। बाद में स्पष्ट विदित हुआ कि यह अवस्था वस्तुतः कोई व्याधि विकार नहीं है। सच तो यह है कि तभी उन्होंने पहले पहल साधना राज्य की प्रथम भूमिका पर पैर रखा था। इसी भूमि में अगले में वर्णनीय अवस्था समूह का विकास हुआ था। इस संबंध में पंडित प्रवर राजेंद्र घोष महोदय का कुंडली विचार से प्राप्त मत भी जो ऊपर दिया जा चुका है स्मरणीय है। शनि ग्रह का इन सब भावों के साथ मिलकर धर्म प्राणता में साधक होने से शोभा माता का जो भावांतर होता है वह दैवानुग्रह ही है। वह चित्त विकार आदि स्वरूप कोई हे भाव नहीं है। 15 वर्ष की ग्राम्य बालिका की शिक्षा जिस प्रकार की होती है, बालिका शोभा की शिक्षा भी उसकी अपेक्षा किसी विशेष उन्नत प्रकार की हुई थी। इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैंने जब उन्हें देखा था तब वे अंग्रेजी के 2-4 शब्द मात्र जानती थी। बंगला में बातें समझाकर लिख सकती थी। हाँ, वर्णों की अशुद्धि होती थी। बात को समझाकर लिखने की क्षमता विशेष रूप से उल्लेख्य योग्य है, क्योंकि लंबे और बहुत गंभीर विषयपूर्ण पत्र भी उन्हें केवल एक बार पढ़कर सभी जिज्ञासित विषयों का उत्तर समुचित रूप से समझाकर काफी शीघ्रता से लिखते मैंने देखा है। यह क्षमता साधना के पूर्व रहनी संभव नहीं है, संभवतः बाद में प्राप्त परचितज्ञता का फल है। कोंडा का राहा परिवार पुरुषानुक्रम से अनुष्ठानिक शाक्त परिवार था। वंश के परंपरानुसार और बाद में देखूंगा पूर्व जन्म के विशिष्ट संस्कारवश श्रीयुत सुकुमार राहा बाल्यावस्था से काली भक्त रहे। वे 7-8 साल की अवस्था में ही मातृहीन हो गए। इसके कतिपय दिनों बाद उन्हें किसी ब्राह्मण से काली माता का एक चित्र मिल गया। उसे उन्होंने एक आसन पर रख दिया था और बचपन से ही इस चित्र का पैर धोकर चरणामृत पान किया करते थे। यह चित्र बराबर उनके घर में एक आसन पर स्थापित था और अब भी है। दीक्षा ग्रहण करने के पहले वे इस चित्र के चरणों में रक्त चंदन लगाते थे। बाद में उन्होंने बंद कर दिया था, किंतु चित्र आसन से हटाया नहीं। इस विषय में आगे कुछ और सुनने को मिलेगा। छात्रावस्था में छात्रावास में भी काली का एक चित्र सुकुमार बाबू के साथ रहता था। वे इसे प्रणाम करके ही अन्य सब कार्य करते थे। परीक्षा देने जाते समय अपनी कलम चित्रगत काली के चरणों में छुआ दिया करते थे, किंतु वज्र विदेही बाबा संत दास के परलोकवास के कुछ दिन पहले
अर्थात बंगाब्द 1342 के आषाढ़ मास के अंतिम भाग में सुकुमार बाबू ने कुमिला में उनका दर्शन किया और उनके प्रति विशेष आकृष्ट हुए। साथ ही अपने सारे परिवार को दीक्षा देने की उनसे प्रार्थना की। आषाढ़ की 28वीं तिथि को सब दीक्षित हुए। आश्चर्य की बात यह कि उन्होंने पहले अर्थात 9-10 बजे उनकी कन्या शोभा को नाम देकर उसके बाद 12 बजे के लगभग माता पिता को दीक्षा दी। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि बाबा श्री संत दास के संप्रदाय में नाम देना और दीक्षा देना दो स्वतंत्र व्यापार है। दोनों में थोड़ा अंतर है। नाम देने में केवल नाम दे दिया जाता है, बीज नहीं दिया जाता, किंतु दीक्षा देने में नाम और बीज दोनों दिए जाते हैं। दोनों के अनुष्ठान भी भिन्न है। नाम ग्रहण करने में तिलक धारण नहीं करना पड़ता। हाँ, तिलक लगाने का निषेध भी नहीं है, लेकिन गुरु ऐसा आदेश नहीं देते। माला धारण करने के लिए जब गुरु निर्देश करते हैं तभी वह धारण की जा सकती है, किंतु दीक्षा ग्रहण करने में माला और तिलक दोनों का धारण करना आवश्यक है। दोनों व्यापारों में शक्ति का भी अंतर होता है। दीक्षा की शक्ति अधिक है, किंतु शोभा माँ कहती है कि यदि सद्गुरु केवल नाम ही दे तो भी अंत तक संपूर्ण फल मिल सकता है। जो हो, ऐसा प्रतीत होता है कि बालिका समझकर ही गुरु महाराज ने शोभा को केवल नाम ही दिया था, अथवा हो सकता है कि इसके बाद वे इस बालिका को लेकर अनेक खेल करेंगे, इसलिए पहले नाम देकर केवल चिन्हित मात्र कर दिया हो। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि गुरु ने माता पिता के संबंध बल से पुत्री को दीक्षा नहीं दी। पहले पुत्री को ही शिष्या बनाकर उसके संबंध बल से माता पिता को दीक्षा दी। यह उलटफेर गुरु ने जानबूझकर किया था, यह बाद में मालूम हुआ। अब से सुकुमार बाबू की डायरी का अनुसरण करते हुए चलूंगा।